अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हमने एंड इस पॉइंट पे किया था कि कुछ जानदार होते हैं जो कि यूग्लिना की तरह के होते हैं, और ये जो जानदार ये यूग्लिना की तरह के होते हैं, इनके अंदर ये भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये प्लांट लाइक भी होते हैं और एनिमल लाइक भी होते हैं। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने इस बात की कमी फील की कि हमारे पास 2 किंगडम की बजाय 3 किंगडम होनी चाहिए, ताकि हम यूग्लिना की तरह के जानदारों को उनमें रख सकें, क्योंकि इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स प्लांट्स की तरह की होती है और कुछ एनिमल्स की तरह की होती है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो सिस्टम आया उसको हम बोलते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसमें हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नस्ट हैकल। अर्नस्ट हैकल इसने एक तीसरी किंगडम बनाई। इसने एक तीसरी किंगडम का नाम दिया। इसने कहा कि एक तीसरी किंगडम है जिसका नाम है प्रोटिस्टा, जो कि हमारे पास होनी चाहिए यूग्लिना की तरह के जानदारों के लिए। तो एक नई किंगडम बना दी अर्नस्ट हैकल ने और उसको नाम दे दिया प्रोटिस्टा का। तो अब हमारे पास 3 किंगडम्स हो गई। एक हमारे पास किंगडम हो गई प्लांटी, और ये किंगडम किसके लिए थी? प्लांट्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स के अलावा बैक्टीरिया के लिए और फंजाई के लिए। दूसरी हमारे पास किंगडम हो गई एनिमीलिया, और ये किंगडम एनिमल्स के लिए थी। प्लांट्स में वो जानवर शामिल थे, वो जानदार शामिल थे जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर सकते थे, और एनिमीलिया में वो जानदार शामिल थे जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे। जबकि तीसरी जो किंगडम थी, जो कि प्रोटिस्टा थी, ये उन जानदारों के लिए थी जो अपनी खुराक को प्रिपेयर कर भी सकते थे और अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर नहीं भी करते थे, यानी डार्कनेस में नहीं प्रिपेयर करते थे और वैसे प्रिपेयर करते थे। तो इस तरह ये हमारी 3 किंगडम्स बन गई। तो प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? यूग्लिना की तरह के जानदारों को, एनिमीलिया में एनिमल्स को, और प्लांट्स में प्लांट्स को, बैक्टीरिया को और फंजाई को। लेकिन इस सिस्टम को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, इस सिस्टम को भी, जिस तरह हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को रिजेक्ट किया, इस सिस्टम को भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? तो कुछ ड्रॉबैक्स थे इस सिस्टम के भी जिनकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे, वो कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से हमने इस सिस्टम को रिजेक्ट किया, तो अब उनका हम मुशाहिदा करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न थी फंजाई। अभी मैंने आपको बताया कि फंजाई जो प्लांटी थी किंगडम, यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया थे, फंजाई थे और प्लांट्स थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट को लगता था कि फंजाई जो है ये प्लांट्स नहीं है, इनको किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उनको लगता था कि जो फंजाई है ये प्लांट्स नहीं है। प्लांट्स अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फंजाई अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते। तो साइंटिस्ट को लगता था कि फंजाई अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते, इनको कहाँ पे होना चाहिए? इनको किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये दूसरी चीज़ों से खुराक हासिल करते हैं। ये असल में क्या है? हेटेरोट्रोफ्स है। ये अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते, तो यानी ये क्या है? हेटेरोट्रोफ्स है। तो अगर ये हेटेरोट्रोफ्स है तो इनको कहाँ पे होना चाहिए? एनिमीलिया में होना चाहिए। लेकिन इनको हम एनिमीलिया में नहीं रख सकते, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी खुराक किस तरह खाते हैं, उस तरीक़ाकार को बोलते हैं, जिस तरीक़ाकार के ज़रिए से एनिमल अपनी खुराक खाते हैं उस तरीक़ाकार को हम बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि आप अपनी खुराक को अपने मुंह में रखते हो, आपकी खुराक आपके बॉडी के अंदर ट्रैवल करती है, आपके स्टमक में जाती है, वहाँ पर एंजाइम होते हैं, वो आपकी खुराक को हज़म करते हैं, उसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब हो जाती है। ये तरीक़ाकार होता है इंजेशन। लेकिन फंजाई में ऐसा नहीं होता। तो फंजाई में ऐसा क्या होता है? फंजाई में ये होता है कि जैसे कि मेरे पास एक फंजाई है, ये अगर मेरे पास एक फंजाई है, ये एक मशरूम है, ठीक है। अब मशरूम को जब कोई फूड मिलेगी, इस मशरूम को मैं कहता हूँ ये फूड मिली है, ये ज़मीन पे ये फूड पड़ी हुई है, तो ये मशरूम क्या करेगा? अपने बॉडी के अंदर से डिफरेंट एंजाइम रिलीज़ करेगा। तो ये मशरूम क्या करेगा? अपने बॉडी से डिफरेंट एंजाइम रिलीज़ करेगा। ये एंजाइम बॉडी से निकलेंगे और जो भी फूड पड़ी हुई है उस फूड को हज़म करना शुरू कर देंगे। फूड हज़म हो जाएगी। जब फूड हज़म हो जाएगी तो ये मशरूम उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा।
जबकि एनिमल्स में आपने देखा पेट के अंदर जाकर फूड एब्जॉर्ब होती है, लेकिन फंजाई ने पहले फूड को हज़म किया फिर उसको एब्जॉर्ब किया। तो ये तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट था, एनिमल्स ऐसा नहीं करते लेकिन फंजाई ऐसा करता था। इस वजह से हम फंजाई को जो है किंगडम एनिमिलिया में भी नहीं रख सकते थे। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने कहा कि फंजाई जैसे जानदारों के लिए भी जो कि एब्जॉर्बटिव फूड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जिनके खाने खाने का तरीकाकार एब्जॉर्प्शन है, उनके लिए भी एक अलहदा किंगडम होनी चाहिए। तो इस वजह से हमें जो है इस जो तरीकाकार है इसको भी हमें रिजेक्ट करना पड़ा। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने यह भी बात की कि इस सिस्टम ने हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में भी डिफरेंस नहीं बताया। तो उस वजह से भी हमें इस सिस्टम को रिजेक्ट करना पड़ा कि हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में नहीं बताया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इन सारी सूरत हाल को देखते हुए तो इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में फ़र्क नहीं बताया था। जैसा कि आपको पता है प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। तो अगर ये भी जानदारों की टाइप्स हैं तो हमें जो किंगडम बनानी है तो उनमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में भी तो कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ खाने की बात की। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। प्रोटिस्टा जो होते हैं वो बनाते भी हैं, नहीं भी बनाते। और फंजाई को इसलिए सेपरेट कर दिया गया क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी रिजेक्ट करना पड़ा। फिर नेक्स्ट कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।